सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई और साथी मुल्जिमान को बरी कर दिया। मुल्जिमान का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। मकतूल के अहले खाना और मुल्जिमान के दरमियान राजीनामा हो चुका। शाहरुख जतोई के वकील लतीफ खोसा के 3 रुकनी बेंच के सामने दलाइल। फैसले के बाद कहा, आज यकीनन इंसाफ का बोल बाला हुआ। एंटी टेररिज्म एक्ट की जो उम्र कैद की सजा है वो नाजवाज़न है और उसको कलअदम करके सुप्रीम कोर्ट ने आज बरी कर दिया। तो मैं ये कहूंगा कि यकीनन ये इंसाफ का बोल बाला हुआ है। एमक्यूएम इत्तेहादी हुकूमत को खैरबाद कहने पर तैयार। मुत्तहिदा वक्त की वजीर आजम से मुलाकात में मुआहिदों पर अमल दरामद न करने की शिकायत। वाज़े कर दिया, हुकूमत में रहने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। शहबाज शरीफ की पीपी क़यादत से बात करके मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कामरान चिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तकर्रुरी पर एमक्यूएम में इख्तिलाफात। गवर्नर की तब्दीली के लिए एमक्यूएम ने वफाकी हुकूमत से राब्ता कर लिया, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुतअद्दिद एमक्यूएम रहनुमाओं का गवर्नर हाउस इजलास में जाने से इनकार। सिंध हुकूमत ने सूबे के तमाम मेयर्स के इख्तियारात बढ़ाने का फैसला कर लिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की समरी वजीर आला सिंध को अरसाल। कराची में केडीए और वाटर बोर्ड समेत अहम महकमों की सरबराही मेयर को देने की सिफारिश। अब्बासी शहीद अस्पताल भी केएमसी को वापस मिल जाएगा। सिंध सरकार की दरखास्तें रंग ले आई। इलेक्शन कमीशन ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए। नई तारीख के लिए कमीशन का इजलास 15 दिन बाद होगा। शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होने थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब हुकूमत को 7 रोज में बल्दियाती कानून बनाने का हुक्म दे दिया। खबरदार कर दिया, 7 रोज में कानून ना बना तो साबिका कानून के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएंगे। अदम ताउन पर तौहीन की कार्रवाई शुरू करने का इंतबाह भी जारी। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मजबूत न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शरका ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान बैरूनी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मजबूत न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल। अमरीका का पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर एतमाद का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अपने एटमी असासों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। एटमी असासों की सिक्योरिटी से मुतमईन है। खुशहाल और महफूज पाकिस्तान ही अमरीकी मफादात के लिए अहम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ किया जाए। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ दायर रेफरेंस में जानिबदारी बरतने और हलफ की पासदारी न करने के इल्जामात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ऑडियो लीक रेफरेंस में बतौर सबूत शामिल। पीटीआई ने कराची के हलका NA 237 से पीपी के अब्दुल हकीम की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जाली वोटों और धांधली के जरिए कामयाबी हासिल करने का इल्जाम। बेजाब्तगियों की शिकायत इलेक्शन कमीशन को दर्ज कराई। दरखास्त में मौक़िफ़ इंतखाब कलअदम और धांधली की शफाफ तहकीकात का हुक्म देने की सदा। इमरान खान मुल्की राजों को जलसों में लहराते हैं। वो इदारों को डराकर NRO मांग रहे हैं। मुसद्दिक मलिक के PTI चेयरमैन पर वार। एक शख्स आज तक लाडला है जो इदारों और उनके सरबराहों को धमकियां दे रहा है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ का दावा। कहा, इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी, गद्दारी और आइन शिकनी के दफात 2 हफ्तों में खत्म की जाती हैं। बैकडोर मुज़ाकरात हमेशा नाकाम हुए। ज़मनी इंतखाबात के नताइज के बाद PDM आम इंतखाबात से भाग गई। शेख रशीद की तनकीद। ट्वीट में लिखा, जितनी मुश्किल से नवाज शरीफ बाहर गए उतनी आसानी से वापस नहीं आएंगे। अक्टूबर नवंबर में आर पार होके रहेगा। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर आजम सवाती पर मुबैना तशद्दुद का मामला चीफ जस्टिस के सामने उठा दिया। खत में चीफ जस्टिस से मामले का आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। लिखा, FIA ने आजम सवाती की रिहाइशगाह पर धावा बोला। हिरासत में रखकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिसने जिंदगी बनाई थी उसी ने ही लिखी जुदा।
very, very emotional coming back to my country. कराची के सानिया कारसाज को 15 बरस बीत गए। 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापसी पर बेनजीर भुट्टो के काफिले को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। बम धमाकों में 200 अफराद जाँ बहक और 500 से जायद जख्मी हुए थे। आसिफ जरदारी का सानिया कारसाज के शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, जयालों ने बम धमाकों से बेखौफ होकर अपनी कायद की हिफाजत की। वजीर आला सिंध और सूबाई वुज़रा समेत पीपी रहनुमाओं की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की।